मेरी गारंटी है, एक बार आपने कच्चे आम का ये कुच्चा ट्राई कर लिया ना, फिर आपको कोई भी सब्ज़ी या कोई दूसरा अचार पसंद नहीं आएगा। केवल 10 से 15 मिनट में इंस्टेंट तरीके से तैयार हो जाने वाला ये अचार आपको बहुत ही पसंद आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे चाहे कितना भी खा लो ना, आपका मन ही नहीं भरेगा। तो एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कच्चे आम लिए हैं। अच्छा, आम जब भी आप लेना तो अच्छे कच्चे आम लीजिएगा, मतलब जो थोड़ी दबे-दबे से या थोड़ी-सी गिलगले टाइप के आम होते हैं ना, उनका इस्तेमाल आप बिल्कुल मत करिएगा। अच्छे खट्टे ताज़े आम का इस्तेमाल करिएगा। आम को बढ़िया से धो करके और इसे पोंछ लीजिएगा। इसमें कोई भी पानी ना रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे पहले इनके ऊपर के पार्ट को मैंने कट कर लिया और अब हमें इसे ग्रेट करना है। आप चाहो तो इसे छील करके भी ग्रेट कर सकते हो या फिर जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, उस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे आप ग्रेट करने के बजाय आप इसे चॉपर में डाल करके और चॉप कर लीजिए, जो भी तरीका आपको सही लगे। लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रेट किया है और ये इस तरीके से आम हमारा तैयार है। आम तो हमारा रेडी है। चलिए नेक्स्ट बनाएंगे अब हम अपने अचार के लिए मसाला, जिसके लिए एक पैन लिया है और इसमें हमें कुछ मसाले लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच जीरा लिया है, 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच सौंफ। सौंफ का इस अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच मेथी ऐड की है और इन सबको हमें मीडियम फ्लेम पर भुनना है। बस इतना भून ले कि इसका रंग हल्का सा चेंज हो जाए। ज़्यादा चेंज मत होने दीजिएगा, वरना अचार की मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस हल्का सा रंग चेंज हो जाए और इनमें से बढ़िया सी खुशबू आनी चाहिए, बस इतना भुनना है। और एक बार जब मसाले भुन जाएंगे तो इसे निकाल करके हमें इसे ठंडा कर लेना है। इसके बाद इसे हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। जब इस तरीके से ताज़े मसाले आप भूनते हो ना, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इवन जब आप इसे ग्राइंड करोगे तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। अचार का मसाला भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमें दूसरी तैयारी करनी है। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली हुई है, तकरीबन 8 से 10 है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकते हो, कम मत करना, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में ये मिर्च बिल्कुल परफेक्ट थी। हालांकि अगर तीखा बनाना चाहते हो तो और डाल देना। साथ में मैंने 20 से 25 लहसुन की कली ली थी और इन दोनों को मैंने हल्का दरदरा ग्राइंड कर लिया है और एक बोल में इसे निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहो ना तो लहसुन आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद मैंने इसमें अचार का मसाला डाला है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ली है 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। अगेन अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो। ये तीखी नहीं है तो इसलिए मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है। साथ में मैंने 2 बड़ा चम्मच नमक ऐड किया है, 1 चम्मच काला नमक ऐड किया है छोटी वाली चम्मच से। साथ में मैंने इसमें हींग ऐड किया है तकरीबन 1/4 छोटी चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन पहले इसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि किसी भी अचार में तेल बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ना तेल को डायरेक्टली डाल दिया है। आप चाहो तो इसे हल्का गुनगुना कर लेना, मतलब थोड़ा गर्म कर लेना धुआं निकलने तक। इसके बाद उसे आप ठंडा कर लेना और फिर आप अचार में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इन सारे मसालों को पहले अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद हमें इसमें अपना आम डाल देना है और बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। क्योंकि मुझे इसमें तेल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें और ऐड किया है। इसी तरीके से अगर आपको भी कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम चाहिए तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें ज़्यादा कम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने जो अचार का मसाला बनाया था ना, तो वो पूरा मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा सा जो मसाला है वो मैंने साइड करके रखा है। तो लेकर चलिए कि मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 छोटी चम्मच अचार के मसाले का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो। और बस ये आपका इंस्टेंट अचार बनकर तैयार है। अब आप इसे केवल 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख दीजिए और ये आपका अचार 6 महीने से लेकर 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि इसे आप किसी प्लास्टिक के जार में ना रखें। दूसरी बात, इसे चम्मच से निकालें। चम्मच में बिल्कुल भी पानी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। हाथों से अचार को ना निकालें। कुछ ये सारी बातें हैं जिन्हें आप फॉलो करोगे तो आपका ये अचार या ये जो कुच्चा है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ट्रस्ट मी, इतना टेस्टी होता है ना कि जिन्हें अचार नहीं भी पसंद है वो भी इसके दीवाने हो जाएंगे। और चाहे चावल हो, रोटी हो, सबके साथ आप ये अचार खाओगे फिर भी आपका मन बिल्कुल नहीं भरेगा। ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो एक बार ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करें, क्योंकि बनाने में बहुत ही आसान है। और अगर आज की वीडियो पसंद आई
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर से करिएगा। बाकी मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।